बोला भी राम नाम कि आपने अक्सर देखा होगा ट्रकों के पीछे होता है या दुकानों के आगे लगा रहता है, दरवाजे पे आप किसी कुछ लोगों को लगाते होंगे, है ना, गाड़ियों में, कार में बुरी नजर से बचने के लिए, है ना, नजर टोटका जिसको बोलते हैं, ये भी खास करनी है। लेकिन चलो लगा लिया, नुकसान नहीं हो रहा, आपका भी कुछ नुकसान नहीं हो रहा, 2-4 रुपए में नींबू और मिर्ची तो लाना है और लगा भी दिया। यह सुपरस्टिशन बोले या अंधविश्वास, किसी को नुकसान देने लगे तो मान लो मैं ऐसा कर दूं, इसको एक सिनेरियो में ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, आज के मुद्दे को समझाने के लिए कि इसको ऑफिशियल कर दिया जाए, हेल्थ मिनिस्ट्री से ही एक नोटिस आ जाए हर घर में और गाड़ियों के आगे जो विंड स्क्रीन है ड्राइवर के पास है ग्लास, उसके आगे ये जरूर लगाना है। और ये लगाएंगे तो फिर लोगों में कैंसर का खतरा, एक्सीडेंट का खतरा, हार्ट अटैक हो जाना गाड़ी चलाते चलाते, वो सारे खतरे खत्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो अब होगा क्या कि ये मान लेते हैं कि हॉस्पिटल्स में मिलेंगे, कहाँ मिलेगा, और ये जो लगाएंगे गाड़ियों में सबको लगाना है ताकि पुलिस की तलाश कर देगी जिन में गाड़ी के आगे जहाँ ड्राइवर चलाते हैं उसके आगे ये लगाना जरूरी है, क्योंकि आजकल हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं और गाड़ी चलाते हुए हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। तो उस चीज को रोकने के लिए हमने एक नया टेक्नोलॉजी लाया है और ये टेक्नोलॉजी जो है ये टेक्नोलॉजी गाड़ी में लगनी चाहिए और अलग अलग हॉस्पिटल को रिक्रूट कर दिया और ये लगाने का जो जिम्मा है वो भी एमडी डॉक्टर को दे दिया। एमडी मतलब मार्केटिंग ऑफ ड्रग्स, है ना, उनको दे दिया गया है और ये सेफ है, सुरक्षित है, मुफ्त में है और इसके करीब 2 डोज लगाने पड़ेंगे। एक आगे लटक जाएगा, फिर 15 दिन बाद दूसरा भी आपको आगे लटकाना पड़ेगा और जब गाड़ी चलाएंगे तो लगातार वो दिखता रहेगा, आपके आंखों के सामने घूमता रहेगा और इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, इससे आपका फोकस ज्यादा होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा अच्छा होगा, हमेशा आप अलर्ट रहेंगे और इससे आपको कई सारे फायदे होंगे। और हमने तो ये देखे कैंसर भी इससे कम ही होता है, हार्ट डिजीज भी कम ही होता है। तो ये सारी चीजें चल रही है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिनेरियो बन जाए और फिर आपके दिमाग में आएगा, हम में से आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, हम लोग आवाज उठाएंगे कि भाई ये क्या है, भाई आज तो साइंस का दौर है, आप किसी भी चीज को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इसका रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल दिखाओ, इतना ही बोल सकते हैं। और रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल की बात आएगी तो अब आईसीएमआर एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल करके दिखा देगी। आज की तारीख में, थोड़ा शांत हो जाए, आज की तारीख में जो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल होते हैं, वो किस प्रकार होते हैं, मुझे ये साबित करना है जो मैं आपको बताया अभी ये सच है और वो भी साइंस बेस्ड सच बताना है और वो भी जो आज का साइंस है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। अब उसमें साबित करना पड़ेगा कि जो मैं बता रहा हूँ वो वाकई में प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो चलो प्रूव करके दिखा देता हूँ। जो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल अभी तक हुए हैं, अभी कोविड के खेल में जो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल हुए हैं, एचपीवी वैक्सीन की जो बात करें इससे जो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल हुए हैं, या इस तरह की जो भी दवाइयां आपके दिमाग में हैं, डायबिटीज की दवाई है, बीपी की दवाई है, जो दवाई दिमाग में है वो दवाई रख लीजिए। उन सबके जो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल होते हैं, मैं वही वाला रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल इस पे करके अभी साबित कर दूंगा कि भाई ये जो है कैंसर को बचाएगा, ये हार्ट डिजीज को बचाएगा और ये हर तरह की बीमारियां हैं वो बचाएगा। चलिए रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल की बात कर लेते हैं। कैसे रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल जिस तरह से होता है, जिस तरह से कोविड वैक्सीन का हुआ था, वही वाला रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, वही वाला फॉर्मेट मैंने ले लिया और मैंने मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री ले लिया, आईसीएमआर ने ले लिया। तो जब रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल होता है तो 2 ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप ये 200 लोगों का, एक ग्रुप ये 200 लोगों का, ठीक है ना। ये जो ग्रुप है, इन ग्रुप को मैं ये बता दे देता हूँ कि आप अपनी गाड़ी के आगे सबको लगाना है। जो लोग वॉलंटियर्स हैं, जो तैयार हो जाते हैं, चलो हम इसका पार्ट पर बढ़ेंगे, ठीक है ना, अपने घर के आगे लगाना है, अपनी गाड़ी के आगे लगाना है, वैसे दिखता रहेगा, ठीक है ना। और दूसरा ग्रुप जो है, इस ग्रुप को मैं बोलता हूँ कि मैं आपको भी दे रहा हूँ, लेकिन आपको ये 7 मिनट की जगह मैं 1 मिनट कम कर देता हूँ। 1 मिनट मैंने हटा दिया यहाँ से और 6 मिनट वाला आपको दे देता हूँ। ये 6 मिनट वाले हैं, ये 7 मिनट वाले हैं और दोनों को दोनों गाड़ी पे लगा के अपना 7 मिनट वाले सारे गाड़ी में चला रहे हैं और 6 मिनट वाले चला रहे हैं और मैं आपको फॉलो करता हूँ फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स और 6 महीने बाद डेटा इकट्ठा करता हूँ कि इस ग्रुप में कितने लोगों को कैंसर हुआ, इस ग्रुप में कितने लोगों को कैंसर हुआ।
इस ग्रुप में कितने लोग हार्ट अटैक हुआ, इस ग्रुप में कितने लोग हार्ट अटैक हुआ, इस ग्रुप में कितने लोगों को डायरिया हुआ पिछले 6 महीने में, इसको कितना वाइल दे वर हैविंग दिस। और हुआ क्या, जब करेंगे एग्जैक्ट तो होगा नहीं, किसी ने किसी ग्रुप में कैंसर थोड़ा ज्यादा होगा, किसी में थोड़ा कम होगा, हार्ट डिजीज थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा कम होगा, ठीक है ना। फिर एक मैं रिपोर्ट निकाल दूंगा आईसीएमआर की नेक्स्ट स्टडी, और उस स्टडी में पाया गया कि जिस ग्रुप ने 7 मिर्च वाला नींबू लिया था उसमें कैंसर का ज्यादा बचाव हो गया, उसमें हार्ट डिजीज का ज्यादा बचाव हो गया, उसमें लूज मोशन का भी ज्यादा बचाव हो गया, उसमें हर तरह की बीमारी का बचाव ज्यादा हो गया। यानी कि हेंस प्रूफ अकॉर्डिंग टू द रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल कि ये वाकई में काम करता है। मैं तो बोल रहा हूँ ये करके देखिए। आप इसके पीछे का खेल समझ रहे हैं? पीछे का खेल क्या है कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, एक में 6 है, एक में 7 है। क्या फर्क पड़ जाता है कि 6 वाले जीतेगा तो मैं इसको आगे कर दूंगा, 7 वाले जीतेगा तो इसको आगे कर दूंगा, कि है ही दो ग्रुप, है ना, दोनों ही मेरे बंदे हैं। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल का जो असली नियम है वो ये है कि एक ग्रुप का आपने इंटरवेंशन दिया जो एक्सपेरिमेंटल ड्रग है, और एक ग्रुप को कुछ नहीं दिया। अब वो देखा कि जिसको एक्सपेरिमेंटल ड्रग दिया तो उनमें लाइफ स्पैन कितनी है, उनमें कैंसर कितना हुआ, उसमें हार्ट डिजीज कितना हुआ, अलग-अलग पैरामीटर देखेंगे इन कंपैरिजन टू द न्यूट्रल ग्रुप जिसमें कुछ भी नहीं दिया, प्लेसिबो दिया या तो कुछ भी नहीं दिया। अब जब कंपेयर करेंगे तो दैट इज द रियल कंपैरिजन। लेकिन वो ना करके अभी के जितने सारे ट्रायल्स हैं पिछले 20 साल के 30 साल को उठा के देख लीजिए, वन ड्रग वर्सेस द अदर। तो वेयर इज द नो ड्रग ग्रुप, देयर इज नो, ऐसा कोई ग्रुप है ही नहीं, ठीक है। तो पोल कब खुलती है, जब आप ये 200 लोग और ले आएंगे और बोलेंगे कि इन्होंने ना तो ये लिया ना तो ये लिया, अब इनसे कंपेयर करके दिखाओ, तब बस ये समझ आएगी। तो जितने सारे रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल आपको किसी भी दवाई का दिखाएंगे उसमें हमेशा 2 आर्म होंगे और दोनों आर्म में एक दवाई घुसाई होगी। दोनों आर्म में एचपीवी का वैक्सीन 1, एचपीवी का वैक्सीन 2 घुसाया होगा। इसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट चेंज कर दिए, इसमें इंग्रेडिएंट चेंज कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता इनमें से जीतना कौन है, कि कोई एक तो जीतेगा, राइट। जो भी जीतेगा उसको बता देंगे देखो जी हमारे हिसाब से ये जो है ये ज्यादा इफेक्टिव है, बट ज्यादा इफेक्टिव इन कंपैरिजन टू व्हाट, इन कंपैरिजन टू एनीथिंग एल्स, जो भी ये भी आप ही का है। देखना ये पड़ता है कि अगर ये अगर ड्राइवर नहीं लगाएगा, बल्कि होगा क्या, ड्राइवर जब ये लगाएगा तो क्या होगा, आगे दिखता रहेगा, उससे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ेंगे, कुछ लोग एक्सीडेंट से मारे भी जाएंगे, इसमें भी कुछ मारे जाएंगे, लेकिन फिर ये देखिए कि इस ग्रुप में कम मारे गए। अच्छा, इस ग्रुप में कम मारे गए तो उसको ले लो। पोल तब खुलेगी जब तीसरा ग्रुप होगा जिसको ये आप आगे उसे विंडशील्ड के आगे ये नहीं होगा, तब पोल खुलेगी। कि अगर विंडशील्ड के आगे नहीं होगा तो एक्सीडेंट होगा ही। मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ किस तरह से घुमा के रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल किया जाता है, जिसमें दोनों आदमी अपनी दवाई ली जाती है और प्लेसिबो ग्रुप होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। और जिसकी वजह से और आप, मैं, ज्यादातर लोग जो जनरल मास की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक नॉट टू यू नॉट टू मी, कि वो सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। वो जो प्रोपेगेंडा मीडिया में आया है कि ये पाया कि कोविड-19 वैक्सीन को रोकने के लिए, वायरस को रोकने के लिए ये वैक्सीन ज्यादा प्रभावशाली है, जब कैन बी वेरीफाइबल, इट इज वेरीफाइबल, ये वेरीफाई कर सकते हैं वहाँ के पार्लियामेंट के, वहाँ के रजिस्टर में नाम चेक कर सकते हैं। ये जो बोल रहा हूँ ये ऑन रिकॉर्ड हुआ था, उसका वीडियो ऑडियो में डालती है। मैंने कहा ये खेल है और उसको सिद्ध मैं कर सकता हूँ, तब तक मुझे नहीं पता कि इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री भी जुड़ी हुई है, ये नहीं पता। तो मैं इसको सिद्ध कर सकता हूँ, जहाँ जहाँ लोगों को क्वारंटाइन करके रखा अपने 4-5 लोगों का अलग हॉस्पिटल में, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं ना तो मास्क कराऊंगा ना पीपी किट लाऊंगा, मैं और मेरे जो एक्सपर्ट्स आएंगे या मैं अकेला आ जाऊंगा और उनके साथ रहूंगा जब तक उनकी खांसी जुकाम बुखार सारे सिम्टम गायब हो जाए। मैं रख के दिखाऊंगा 3 स्टेप टूल डाइट, आपको पता ही है, जो सीएम हमारे स्टूडेंट है। तो उनका जवाब था कि हम नहीं कर सकते, इंटरनेशनल मामला है, मुझे भी पता है, डॉक्टर है कि ये तो मामूली खांसी जुकाम बुखार है, लेकिन इंटरनेशनल मामला है, डब्ल्यूएचओ जो बोली थी वही हम करेंगे। तो यहाँ पे बात खत्म हुई और मैं वहाँ से निकल गया। अब ये पता चल गया कि भाई ये तो हेल्थ मिनिस्ट्री भी शामिल है। एज ए कॉमन मैन मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो एक दरवाजा तो बंद ही है। तो ऐसे टाइम पे मुझे लगता है हमें याद कर लेना चाहिए अपने पूर्वजों को या अपने पिछले जनरेशन को, भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, वो भी एक टाइम पे कॉमन मैन ही हुआ करते थे। वॉश कर दिया। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, नीम डिकॉक्शन, थोड़ा बता दो। नीम डिकॉक्शन के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत है, एक तो पानी करीबन 2 लीटर और नीम के पत्ते। नीम के पत्तों की जो क्वांटिटी है वो करीबन 30 से 40 ग्राम है। तो आप देख सकते हैं 30 से 40 ग्राम करीबन कितनी क्वांटिटी होती है।
अब आप इसको अच्छे से वॉश कर लें और अब आपने पानी को बॉईल करने के लिए रखना है और बॉईल करते वक्त इनको जो वॉश करा हुआ है इसको अच्छे से क्रश कर लें हाथ से और पानी में उबालने के लिए डाल दें। अब पानी को तब तक उबालें जब तक कि वो 1/4 ना हो जाए। दैट मीन्स कि ये 2 लीटर जो पानी है जिसे आप देख सकते हैं उसको इतना उबालना है कि वो 1/4 हो जाए, यानी कि 500 ml। तो जब आप इतना उबालेंगे तो करीबन कम से कम आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे और जब आप डिकॉक्शन लेंगे तो करीबन इतना पानी आपको मिलेगा और यही पानी आपको वहां पे अप्लाई करना है वूंड वॉशिंग के लिए। तो इसका जो टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेटली 40 to 42 डिग्री होना चाहिए ताकि वो जो वॉश है वो अच्छे से हो सके। अभी आपने देखा कि वार्म वॉश, नीम डिकॉक्शन जो गर्म हो वार्म हो तब उसको उससे धोना है। दैट इज यहाँ पे स्टेप 1 की बात करते हैं। अब आता है स्टेप 2, नीम का लेप लगाना, नीम का पेस्ट जहाँ पे घाव है तो वहां पे बलनौर या इराकन जो लगाते हैं वो ना लगा के जो प्रूवन साइंस है वो नीम का लेप लगाना। लेप कैसे बनाएंगे? नीम लेप के लिए आपको करीबन 20 से 30 ग्राम नीम लीव्स की जरूरत है, जो कि इतनी क्वांटिटी होगी। इस प्लेट में आप देख सकते हैं। अब इसको अच्छे से वॉश करना है आपने और वॉश करके आपने इसको ग्राइंड करना है। आप खल में भी कर सकते हैं या फिर मिक्सी में भी कर सकते हैं और जब आप ग्राइंड करेंगे तो उसमें आपको पानी की जरूरत होगी। तो यानी 1 चम्मच या 2 चम्मच आप बार बार पानी डालते रहें और एक फाइन पेस्ट आपको मिलेगा जैसे कि ये आपको वूंड में अप्लाई करना है। ये देखिए अभी के लिए तो इंसान है हमारे पास, कोई काट भी लेगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए तो ये तो हो गया हमारा स्टेप 2, ये हो गया ये। और ये रोज करना 7 दिन का प्रोटोकॉल है। स्टेप 3 हीट ट्रीटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग, बहुत पावरफुल है कि स्टीम सोना बाथ, स्टीम बाथ बोलते हैं, सोना बाथ बोलते हैं। 40 to 50 डिग्री सेल्सियस जितना आप कर पाए 10 मिनट दिन में 3 बार। एक बात मैं बता दूं, ये सारा कुछ मेरी खोज नहीं है, मेरे उपलब्धि नहीं है, पहले से दर्ज है, वो मैं वीडियो से दिखाऊंगा। मैं सिर्फ ये है उपलब्धि की मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस का स्टीम बाथ फॉर 3 टाइम्स अ डे फॉर 7 डेज। पहला दिन का पहला बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर में लिखा कि पहला बात से ही सारा वो वायरस खत्म है, लेकिन आगे ये भी लिखा है कि 7 दिन करीब पूरे में सफर साइड है ना। तो अब चौथा स्टेप क्या है कि ओरल मेडिसिन। उस 7 दिन में ओरल मेडिसिन कैसे लेना है? एक तो नीम लीफ, नीम के पत्ते, नीम के पत्ते का पाउडर ले सकते हैं। हमारे जो सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर और सबको ये बात समझ आ रही होगी, आपने तो ये कोर्स में पढ़ा ही है। नीम के पत्ते का पाउडर 1 ग्राम पत्ते का पाउडर फॉर एवरी 10 kg बॉडी वेट। 40 kg का आदमी को कितना ग्राम? 4 ग्राम दिन में 3 बार अगले 7 दिन के लिए, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले, ठीक है। तो वार्म वाटर में घोल के पी लेना है। या आप ये भी कर सकते हैं कि भाई हर 10 kg पे एक पत्ता खा ही लीजिए। तो यानी कि अगर मेरा वेट 70 kg है तो ऐसे 5-7 पत्ते मैं सुबह भी चबा लूंगा, लंच में चबा लूंगा, डिनर में चबा लूंगा। और कोई आवश्यकता नहीं, पत्ते को आप हरे वाले खा लीजिए। और साथ में जो सुश्रुत में लिखा है तिल की एक चटनी, उसकी विधि अभी आपको समझाते हैं। ये चटनी बना के आपको 7 दिन तक लेना है। तिल कल के लिए आप लोग को 4 चीजों की जरूरत है। सबसे पहले तिल, काले तिल और तिल का तेल और ये गुड़, और लास्ट इंग्रेडिएंट है अर्क का दूध। अब इनकी क्वांटिटी को देख लेते हैं। ये हमने तिल अर्क बना रखा है। तिल को थोड़ा सा रोस्ट करके और पानी के साथ पीस कर हमने ये एक तिल की चटनी बना ली है। अब इसमें हमें तिल का जो तेल है वो करीबन हम लोग डालेंगे 2 चम्मच 10 ml के करीब। और गुड़ जो डालेंगे करीबन 4 ग्राम के करीब। और जो अर्क डालना है वो बहुत कॉशियसली डालना है, बिकॉज ये एक मेडिसिन का काम करेगी अगर आप डोज सही डालेंगे, अदरवाइज फेटल भी हो सकता है। तो इसकी 1 या मैक्सिमम 2 बूंद से ज्यादा नहीं डालना है।
हम देख सकते हैं कि इसकी बूंद जो दूध है वो निकल रहा है, करीबन 1 बूंद। एक बूंद तो निकल ही गया, एक और बूंद निकाल देते हैं। मैक्सिमम 2 बूंद से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये बड़ा टेस्टी सा लड्डू बन गया है। कोई ट्राई करना चाहेगा? जरूरी नहीं कुत्ता काटने का भी खाना है इसको, ऐसे भी खा सकते हैं। ये बन गया। कौन कौन ट्राई करना चाहता है? आप में से है कोई? आइए बताइए कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर जैसे सर और नमिता मैम और दर्शिका मैम सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके वजह से ही मेरा बच्चा आज इतना इम्प्रूवमेंट किया है। तो इसको तो प्रॉब्लम थी, जैसे आप लोग जानते ही हैं, इसको तो मेरी प्रॉब्लम थी, पर स्पीच की ज़्यादा इशू था, बोलता भी नहीं था स्टार्टिंग से, और फिर आई कॉन्टैक्ट भी नहीं था। अब तो बहुत हद तक बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, और बस की वजह से कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। थैंक यू नमिता मैम, डॉक्टर वीआरसी सर, आपकी वजह से बहुत कुछ लास्ट 2 इयर्स बहुत पैसा किया थेरेपीज में एंड ऑल। बस ये 3-4 महीना में बस वीआरसी के स्पीच, आई कांटेक्ट, हैंड क्लैपिंग बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ अभी और बहुत बाकी है अभी। मतलब मैजिक का एकदम बिल्कुल विश्वास नहीं होता है कि हाँ बिल्कुल मैजिक हुआ है एकदम। सर लोग मैम लोग मिलकर एकदम मैजिक हुआ है, मतलब बिल्कुल भी नहीं था, स्पीच नहीं था, सडनली ये 3 महीने में बस प्रोटोकॉल फॉलो करने पे और सब करने पे ये 3 महीने में ये बोलने लग गया। ये सिर्फ मम्मा और पापा ही बोलता था, और फिर उसके बाद ये अब बहुत सारे शब्द बोलता है। हाँ पूरी तरह से तो नहीं बोल पाता है, पर हाँ बहुत अच्छा बोलता है। जहाँ तक मैंने देखा है, वो बचपन से देखते आ रही हूँ, वो तो एकदम अब तो बिल्कुल नहीं है, बहुत इम्प्रूवमेंट है। व्यांश के लिए व्यांश ने आप सबको मोटिवेट किया, गाना सुनाया, तो ये भी हमारे डाइटिशियन काजोल हैं जो डॉक्टर वीआरसी क्लिनिक चलाती हैं, तो वो एक पेशेंट को लेके आए हैं। वो बहुत तुतलाता था, अब वो कितना अच्छा गाना गाता है। ये पहले का ना कुर्बान का वीडियो फोटो है, वीडियो ऑन करो वीडियो। हेलो गाइस, बेटा खाना कब तो अब ये पहले का है। तेरे बेटा और आज तक देखे
और जब काटे पे तेरा देखा टूले और आपका देख लेते हैं थोड़ा। ये पहले तो आपने वीडियो ही देख लिया, बोल नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। मैं जब से सर के वीडियो देखना शुरू किए, सर के फॉलोअप मैं किया, फिर इसके बाद काजोल मैम के पास में गया। कल अभी 2 मंथ भी मैंने उनका DIB राइट और वो सारी फॉलो की। तो अब रिजल्ट ये है कि सारे सब कुछ बोलता है। पहले इसकी जितनी कोई काम करना है वही करेगा, नहीं करना नहीं करेगा, सुनता ही नहीं। अब जो भी बोलो सारा करेगा, पढ़ाई भी कर रहा है। कौन सी क्लास में? हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम काजोल है और मेरा क्लिनिक ग्रेटर नोएडा में है। सो पूर्वांश बेसिकली माइल्ड ऑटिज्म सिम्टम्स थे इसको, और स्पीच बिल्कुल क्लियर नहीं थी और अपनी एज के अकॉर्डिंग बॉडी ग्रोथ नहीं थी। कैन प्रोटोकॉल को फॉलो करवाते हुए 2 मंथ्स में ही ये रिजल्ट है। और अभी पूर्वांश आपको एक बहुत अच्छा सा गाना भी सुनाने वाला है। सिपाही पोलो पे दे सकते हिलते थैंक यू सो मच। आभार हम बेटे नोएडा। तो आपने अभी देखा पूर्वांश का पहले का जो रिकॉर्ड है स्पीच क्लियर नहीं था, और अब तो गाना सुना रहा है, वो भी स्टेज पे आते हैं। स्टेज पे आते तो बड़े से बड़ों की बोलती बंद हो जाती है, ये आप जानते हैं। तो एक उदाहरण यहाँ भी है हमारे मित्र हैं शास्त्री जी। तो पूर्वांश के लिए ये स्पेशल ऑनर, क्योंकि उन्होंने आपको गाना सुनाया और अब सारी बातें ये मानते हैं। थैंक यू। और ये कोई बच्चे जिनको इतना हाइपर एक्टिविटी होती थी, अब 1.5 घंटे से डॉक्टर BRC सर का बोरिंग लेक्चर सुन के फिर भी बैठे हुए हैं। थैंक यू। ये मेरी थेरेपी है। अब अगला हमारे पास खेल है, इनके चलते हैं। ये बच्चा पहले ये बोलते बोलते अटक जाती थी इसकी आवाज ना, रिपीट करने लगता था, बोल नहीं पाता था। पहले का वीडियो देखना है आपको। मैं स्कूल है आभास थैंक यू। नमस्कार सभी को। BRC सर नमस्कार, नमिता मैम, वंशिका मैम। बोलते हैं ना, जो अगर भगवान कहीं हम लोगों ने देखा है तो BRC सर को भगवान के रूप में देखा है। 3.5 साल के एज पे आभास को हमने प्ले स्कूल में डाला था। उस समय कुछ ऐसा था, स्कूल से आते थे तो ये अकेला अकेला रहना चाहता है। थोड़ी बहुत है, हम लोग सोचते थे जो अच्छा बच्चा है, धीरे धीरे वो आ जाएंगे। बट इसका जो है वो लॉयलेस बढ़ता गया, और अब जो भी हो रीजन, पास्ट में वैक्सीन हम लोगों ने अच्छे से बोलते हैं ना, प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं जो हमारा कोई भी वैक्सीन छूटना नहीं चाहिए। एक उनका पूरा चार्ट होता है, हर महीने में, हर 45 डेज में होते हैं। तो अभी हम लोगों ने कई सारी चीज जब सर बता रहे थे तो कोई रिलेट भी किया। इवन एक बार चूहा इसे काट लिया था, चूहा सोसाइटी के पार्क में खेल रहे थे तो चूहा काट लिया था, वो चिप्स ये पास में रखे था। अब उस चूहा के बाद भी हम लोग 1-2 डॉक्टर से, जो सोसाइटीज के डॉक्टर थे, उनसे कंसल्ट किया तो बोले जो आप रेबीज वाले जो है वैक्सीन लगवा दो। सो माइट बी दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन कि इसका हम लोग आज यहाँ पे सेफ पे है, जो भी रीजन हो पास में। बट फिर फॉर्मल स्कूल में डाले। फॉर्मल स्कूल में इसका ऐसा हाइपर एक्टिविटी था, बैठा हुआ है सभी बच्चों के बीच में, अचानक से चिल्लाता था, ऐसा साउंड करता था कि आसपास के बच्चे डर जाते थे। किसी के ऐसे बैठा हुआ है, किसी के मुंह पे ऐसे थमाक से लगा देना, थूक फेंक देना, स्पाइक कर देना, एकदम ऐसे हाथ ऐसे 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 करते लगेगा, क्लैपिंग, मतलब जितने भी अभी जो आप देख रहे थे, और मोस्ट ऑफ द थिंग्स आवाज के साथ आया था। अभी लास्ट ईयर हम लोग जब
मई में जब छुट्टी हुआ, मई से पहले जब लास्ट ईयर फॉर्मल स्कूल में डाला, तो फॉर्मल स्कूल में डालने के बाद बहुत सारे जब ऐसे कंप्लेंट्स आने लगे, कंप्लेंट्स आए, फिर हम लोग थेरेपी सेंटर पे गए। थेरेपी सेंटर पे उनका तो भाई साहब ऐसा है ना, जो बाहर में दुकान ऐसे खोल कर बैठे हैं, जो लुटेरे, मतलब एक होते हैं ना जो गन दिखाकर लुटना, और एक होता है जो स्मूथली आपसे प्यार से बात करके, और यू विल नॉट बिलीव 30,000 इन ए मंथ, ओटी तो एसपी तो वगैरह वगैरह करके, तो ये ले लो, सेंसरी के लिए ये ले लो, मतलब बहुत सारी चीजें करके। और ऊपर से वहां पे हमने ऑब्जर्व ये किया, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2-2 साल से वहां पे कंटिन्यूसली आ रहे हैं, 2-2 उनका थेरेपी चल रहा है, बट स्टिल दे आर कमिंग, देयर नो इम्प्रूवमेंट। सो हम लोग ऐसा, मतलब फिर 2 महीने हम लोगों ने कंटिन्यू किया, फिर सोचा जब 2 साल से आने के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो फिर क्या हम लोग भी ऐसे ही आएंगे और फिर 2 साल बाद भी हम लोग उसी स्टेज पे होंगे और माइनस का कुछ इम्प्रूवमेंट होगा? दैट इज नॉट एन इम्प्रूवमेंट। फिर हम लोगों ने अचानक से, मतलब मैडम थोड़ी सी ज्यादा नर्वस हुई और हम लोग गांव निकल गए, कुछ नहीं सोचा, गांव निकल गए। इवन 1 साल का कंप्लीट फीस स्कूल में दे रखा था, एक ग्रेटर नोएडा के ही एक अच्छे स्कूल में। कुछ नहीं सोचा, तो पैसा क्या है, थेरेपी सेंटर पे क्या पैसा दिए, थेरेपी सेंटर पे भी एडवांस में 1 महीने का और दे रखा था पैसा लीव इट ऑल दिस थिंग मनी। गांव निकल गया, गांव में रहा, वहां पे थोड़ा थोड़ा हमें चीजें समझ में आई, क्योंकि गांव में ये पहले पानी नहीं छूता था, ऐसे कहीं पे अगर पानी थोड़ा लग जाए तो इतना ज्यादा ऐसे 5 मिनट तक घालते रह जाता था। फिर 1 महीने के इम्प्रूवमेंट के बाद फिर से हम लोग जब वापस आए तो ये थोड़ा, मतलब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो लगा, लेकिन फिर से अगले 1 महीने के बाद फिर से वो रिवर्स में जाने लग गया, फिर हाइपर एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ने लग गया। हम लोग परमानेंट गांव चले गए लास्ट ईयर अगस्त में। नवंबर दिसंबर में बेसिकली हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, वहां पे छठ पूजा के टाइम पे हम लोग छठ पूजा मतलब मना तो रहे थे, फिजिकली वी आर देयर, बट हमारा मेंटली ऐसा कर रहा था ना कि मतलब एक टाइम पे तो मेरी वाइफ ये बोल रही है, जो बच्चा ना रहे इससे बढ़िया ले जाए भगवान हमें, मतलब दिवाली के टाइम पे लिटरली जब हम लोग भगवान से ये करते हैं और छठ पूजा के टाइम पे, उस टाइम पे ये इस तरह की बातें सुन रही थी। मतलब कैसा हम लोग का मेंटल प्रेजेंस था उस समय, सारा फैमिली में, मतलब ठीक है छठ पूजा है मना रहे हैं, बट क्या सिचुएशन था वो हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे। पटना में एक डॉक्टर से दिखाया, उन्होंने ऐसा, मतलब मेडिसिन हेमियोपैथिक में भी दिखाया, एलोपैथिक में दिखाया, उन्होंने ऐसे मेडिसिन, हमने जब उस मेडिसिन का कुछ थोड़ा सा गूगल किया तो पाया जो वो ड्रग्स जो दे रहे थे, वो ड्रग्स जब कोई ज्यादा ड्रंकर वगैरह जो होते हैं, ड्रंक करने के बाद उसको शांत करने वाला जो ड्रग्स होते हैं, वो हमारे बच्चे को दे रहे थे कि इसका हाइपर एक्टिविटी कमेगा। ऑब्वियसली अगर उस तरह के अगर ड्रग्स देंगे तो हाइपर एक्टिविटी तो कम जाएगा ना, हमारा बच्चा शांत होने लग गया। महीने का 10,000 का मेडिसिन लगभग अप्रोक्स 10,000 का मेडिसिन आता था। फिर हमने मेडिसिन सब अचानक से सब बंद कर दिया। फिर उसके बाद लकीली एक दिन वाइफ को जो है फेसबुक पे एक वीडियो दिखा, उस वीडियो पे फिर इसने मुझे दिखाया, हम लोग देखे। फिर होता क्या है ना, जो हम जल्दी से विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्या होता है जो बाहर में हमारे ऐसे मतलब इस तरह के हम लोग सिचुएशन झेल चुके थे, और उसमें फिर आप लोग को निगेटिव लोग भी मिलने लग जाते हैं, इस डॉक्टर से दिखाओ, ऐसे दिखाओ, इस थेरेपी सेंटर पे जाओ, ऐसे जाओ। मतलब इतना करने के बाद हमारा मतलब बिलीव नहीं होता है, हम लोग जल्दी से बिलीव नहीं कर पाते हैं। फिर दिसंबर से हम लोगों ने नीम थेरेपी स्टार्ट किया, और मतलब सिंस दिसंबर अभी तक जो चल रहा है, आज के डेट में बच्चा आपके सामने है, अभी ये ऐसे खड़ा नहीं होता, अभी जो है बहुत सारी एक्टिविटी कर चुका होता। आप लोग बोलते कौन बच्चा है, हटाओ यहाँ से, इस टाइप का इसका सिचुएशन था। फिर नमिता मैम के ग्रुप पे कांटेक्ट में रहा, कई 2-2 ग्रुप में, अभी लास्ट एक उसी में हमारे फादर का भी एक्सीडेंट हो गया, तो थोड़े दिन डिसकंटिन्यू भी रहा। फिर चीज चलती रही। अभी कुछ दिनों से अगर हम बोले तो लास्ट मतलब 1 महीने से हम लोगों ने चीजों को थोड़ा रिगरसली फॉलो अप करना स्टार्ट किया, एंड वी कैन सी द इम्प्रूवमेंट, मतलब अमेजिंग इम्प्रूवमेंट। अप्रॉक्स 80 to 90% तक अब ये रिकवर हो गया है बोलना। All thanks to BRC sir, Namita ma'am, Vanshika ma'am, and all the team and all the amazing members in the group also who used to support each other. वाइफ का मतलब ऐसा रो रो कर पूरा हाल था। So
ये नहीं नहा रहा है, कौन नहा रहा है? बिल्कुल ही चलता था, बिल्कुल डरता था, कोई स्लाइड नहीं। ये पानी में ऐसे बैठ नहीं पाता था, जो अभी ये धीरे धीरे करके बैठना स्टार्ट किया। अभी इस तरह से मतलब कुछ भी एक्टिविटी इसका नहीं करना, मतलब जैसे अपने मर्जी में अपने आप में रहना है। ये सब अभी ये रिसेंट वीडियो, पहले तो आपने पहले क्या देखा था, अभी ये सब रिसेंट वीडियो है। स्पीच न के बराबर था अगस्त 10 दिन में स्पीच आती है, आपने लेटली फॉलो करा, 10 दिन में 10 दिन में बच्चा ठीक है, 10 दिन में ठीक है बच्चा सारे। ये बिल्कुल 10 दिन में मतलब 1 मास में वगैरह, तो अभी 10 दिन पहले का करता वो प्रोजेक्ट समझो ना चीजों का ब्लू रिवर्स होगी चीजें करके देखो मैजिक। अब व्हाट इज योर नेम? नमस्ते सिंह। पापा का नाम क्या है? रोहित कुमार। मामा का नाम? उज्जवल कुमारी। हसीना राठौर। बलराम। वैशाली। वैशाली। बिहार राज्य में। पटना। ये आप देख रहे हैं फ्रेंड की माइक पकड़ता नहीं था। हम लोग जब अब पहला जब पीएमटी हुआ था स्कूल में, और वहाँ पे एक एक्टिविटी भी था, मतलब उस मतलब ये पकड़ता नहीं था माइक, मतलब जबरदस्ती भगा के, मतलब इसको टीचर लोग लेकर नहीं जाना चाहते थे ये स्टेज पे, जो ये कुछ करेगा नहीं, बोलेगा नहीं, जबरदस्ती इसको लेकर के गए, फिर भी कुछ नहीं किया। वो टाइम हम लोग फ्रस्ट्रेट में आकर सारे वीडियो डिलीट कर दिए, मतलब देखने पे ना मतलब अजीब सा अंदर से लगता था। अरे तो पहले का वीडियो दिखाता तो यू कैन कोरिलेट द थिंग्स। स्टेज पे जाते ही बिल्कुल आई ऐसे कर लेता है, ऐसे कर लेता है। एक गाना सुनाना चाहेंगे? कृष्णाय वासुदेवाय अने पानात बना प्रांतक्लेश दासाय गोविंदाय नमो नमः। थैंक यू। कृष्णाय वासुदेवाय अने पानात बना प्रांतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो एक बार करने से चलेगा, क्या बोले हाँ कर देने से चलेगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा बोले। फिर उसके बाद लगातार 8 बार किए डायलिसिस, तो हम लोग देखे तबीयत और खराब हो गया, बहुत खराब हो गया। तो हम लोग देखे तो हम लोग जीना छोड़ के मरेगी बोल के। फिर डॉक्टर नंदा का हमको एक दोस्त से मालूम चला दे गाँव में, उनका जो मेडिकल कैंप था, तो वहाँ पे देखे हम लोग हॉस्पिटल, तो वहाँ पे लेके गए थे माँ जी को, वहाँ दिखाए। तो वहाँ 20 दिन का माँ जी का इम्प्रूव हुआ, सब कुछ जो बताए थे डॉक्टर जी ने, जैसे खाना पीना, जैसे घूमना उठना बैठना, जैसे खाली कुआं में चलना, गर्म पानी में बैठना, काढ़ा पीना, जैसे सलाद खाना, और अपना जैसे होता है सूर्य उदय से पहले, डूबने से पहले जो खाना खाना होता है खा लेते थे हम लोग। तो उनके हिसाब से जो चलते माता जी पूरा किडनी पूरा अपना सुधार हो गए। अब डायलिसिस भी नहीं होता है, एक बार भी हम लोग नहीं के उतना दिन से अब तक एक बार डायलिसिस नहीं किया हम लोग। माता जी घर का सब काम कर लेते हैं, जैसे घर का खेती का काम होता है, अपना जैसा होता है सीढ़ी चढ़ना, जैसे सब कुछ करना, सब कुछ माता जी अपने आप कर लेते हैं। जैसे अपना होता है, जैसे यहाँ से चल के आए थे, जैसे सीढ़ी भी चल लेते, सब कुछ कर लेते हैं माँ जी। डॉक्टर नंदा और अपना डियालिसिस करके वजह से माँ जी अब तक के सब स्वस्थ है, अपना माँ जी अच्छे है। एक दिन भी हम लोग डायलिसिस नहीं किए। दोनों की तरफ से मैं बहुत आभारी हूँ। भगवान की तरह है पूरा, माता जी नया जीवन खाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं डॉक्टर प्रवीण नंदा, देवगांव बलांगीर उड़ीसा से आया हूँ। तो जिस दिन ये हमारे डॉक्टर बियासी क्लिनिक जो संकल्प नेचुरल वेलनेस एंड हीलिंग सेंटर नाम से वहाँ है, ये 31 दिसंबर 2024 शाम को लेके आए,
और उस टाइम पेशेंट का हाल ऐसा था, वो चल नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, उसको स्ट्रेचर में गोद में उठा के लेके आए थे। उस टाइम उनका फेस आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, इतना स्वेलिंग था, हाथ पैर स्वेलिंग था, यूरिन आउटपुट नेग्लिजिबल था, उनका लेटरिन भी नहीं होता था, बीपी बहुत एक्सट्रीम हाई था, यूरिया 219, क्रिएटिनिन मोर देन 8, हीमोग्लोबिन लेस देन 6 और पेशेंट ब्रीथलेसनेस हो गया था। 8 बार डायलिसिस होने के बावजूद ये हाल हो गया था। उनको डायलिसिस लाइन, उनका सेंट्रल लाइन लगा था उनके गर्दन के साइड में, और वैसे कंडीशन में लेके आए। उसके बाद हम डॉक्टर पीआरसी सर का जो प्रोटोकॉल्स है, 0 वोल्ट थेरेपी, अम्बली, उसके बाद जो ग्रेड सिस्टम में हॉट वाटर इमर्शन, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, कुछ डिकोशन हम दिए और स्ट्रिक्टली उनको मॉनिटरिंग में रखे। तो विदिन 20 डेज मिरेकल हो गया, जो आज तक साइंस में या इतिहास में है ही नहीं कि कोई डायलिसिस पेशेंट डायलिसिस फ्री हो सकता है। वो भी 1 साल पहले उनको ट्रीट किए थे, आज भी वो स्वस्थ है और आजीवन स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि उनका किडनी ब्रेन न्यू बन सकता है। जो बोलते हैं कि एक बार नेफ्रॉन सेल किडनी का डैमेज हो जाए तो कभी सही हो ही नहीं सकता है। ये आपके सामने जीता जागता सबूत है कि किडनी का नेफ्रॉन सेल अगर डैमेज हो जाए वो भी प्राकृतिक तरीके से सही हो सकता है, क्योंकि आदमी का बनावट मिट्टी, पानी, सूरज, आग, हवा से हुआ है। तो दुनिया का कोई टैबलेट इंजेक्शन उसको सही नहीं कर सकता है। ड्रगलेस थेरेपी और जो नेचुरल रिसोर्स है उसको ही वो सही कर सकता है। अब उनका दोनों क्रिएटिनिन नॉर्मल है, क्रिएटिनिन लेस देन 1.8 है, हीमोग्लोबिन मोर देन 8 है और यूरिया नियर अबाउट 46 है। और जो एक स्टेप चलने में जिसको भागते थे, वो उड़ीसा से दिल्ली के नॉर्मल जो स्टेप है रेलवे स्टेशन में चल के खुद ही अपने आपके सामने इधर मौजूद है। ये इससे बड़ा सबूत और आपको क्या चाहिए? आपको बस रिपोर्ट चाहिए। ये खुद अपने पैर में खुद चल के यहाँ आए हैं। और आप लोग जो बोलते हो कि नेचुरोपैथी 1 महीना में डायलिसिस फ्री कर दिया, 3-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, सालों के बाद उसका क्या हाल हुआ, उसका डाटा आप लोग ढूंढते हो, उसका डाटा आपके सामने है। तो नेचुरोपैथी ऐसे नहीं है, ये नेचुरल प्रोटोकॉल है। साधु जो बता रहे हैं तो एंशिएंट जो हिस्ट्री है, जो 5000 साल पुराने जो तथ्य है उसको उजागर करने का काम सारा कर रहे हैं। ये दुनिया में जो विश्वकर्मा, जो बड़े बड़े लोग, संत महात्मा जो किए थे, उनका वाणी, उनका तथ्य को आज भी उजागर कर रहे हैं। इसलिए मैं तहे दिल से सर का नमन करता हूँ। और ये मुहिम को हर एक घर में हमको पहुंचाना है कि दुनिया के बड़े से बड़े रोग, हेडेक टू हार्ट अटैक, कॉमन कोल्ड टू कैंसर, किडनी फेलियर, कोई भी रोग हो, शरीर अगर रोग बना सकता है तो शरीर उसको सही भी कर सकता है। हमारे शरीर में जो 300 ट्रिलियन सेल है उसका बनावट जिंदा रहने के लिए है, ना कि मारने के लिए। तो हम केमिकल ड्रग्स खा के उसको जो रोज मरकबका जिंदगी में मार रहे हैं, वहीं से हमको वास्ता छोड़ के प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएंगे, तभी हमारा जीवन रोग मुक्त, स्वस्थ मुक्त और स्वस्थ समृद्ध परिवार बन सकता है। धन्यवाद। आपने देखा ये रवि नंदा क्लिनिक, डॉक्टर पीआरसी क्लिनिक, और अगर इनकी रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स भी विष्णु.com/मेडिकल सुपरस्टिशन में जाएंगे तो हर पेशेंट की और इनकी भी, विशाखा जी की भी पहले की रिपोर्ट, अभी की रिपोर्ट, वो सारा वेरीफाइबल है, वो जाके आप देख सकते हैं और उसको देख के आप एसेस कर सकते हैं। तो पहले इनका GFR EGFR 6 था और 6 से अभी इनका GFR 33 है, राइट। तो हालांकि वी डोंट प्रेफर टू सी द रिपोर्ट, बट रिपोर्ट देखिए किसी खुश होना है तो रिपोर्ट भी आप साथ में है, पेशेंट भी साथ में है और डायरेक्टली हो गए एक लंबे समय तक ऑलरेडी ये चीज का खोज किया है। तो खैर आप आए, अपनी हिम्मत दिखाई। और ये हमारे 1000 डॉक्टर पीआरसी क्लिनिक्स हैं और ह्यूमन बॉडी ये बीमार पड़ सकता है। अगर मैं कोई बीमार पड़ूँ तो मैं आपकी वाले क्लिनिक में आऊँगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सरजू खारी और मैं आपको मिलवाने वाली हूँ हमारे नेक्स्ट हीरो मिस्टर अमित कुमार गिरी, जो कि हमारे लिए हीरो हैं। बेशक 11 साल पहले उनको क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट घोषित किया था मॉडर्न मेडिसिन ने, बट आज वो हमारे सामने हैं
बिना किसी डायलिसिस के। उनको मजबूर किया गया 8 साल पहले कि वो डायलिसिस कराए, जो बैक टू बैक 8 डायलिसिस कराई, 15 लाख रुपए लगाए, एंड हार के फिर वो हमारी तरफ आए और अब आप उनकी कहानी उनकी ज़बानी सुनिए। ये बड़ा इमोशनल स्टोरी है। आपकी वाइफ भी सकता है वो आ जाए। 2023 में डायग्नोसिस हुआ दोबारा आपने कोई क्रोनिक डिजीज और फर्स्ट डॉक्टर ने लिखी दवाई ठीक है, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। 2023 में 23 तक मैं बिल्कुल फिट था, कुछ नहीं हुआ और अचानक खांसी हुआ। खांसी के बाद मैं गया उधर हॉस्पिटल जाने के बाद जब मुझे पता चला कि मेरी किडनी में प्रॉब्लम है, ऑप्शन कुछ नहीं था। और ये बात अगर कोई कहता है कि किडनी ठीक नहीं होती तो मैं उस बात को नहीं मानता। 2005 में 4th स्टेज किडनी डिजीज डायग्नोस हुआ था और 2005 से 2023 तक मैं बिना एक मेडिसिन के, एक भी मेडिसिन नहीं खाया मैंने, न सर्दी की, न खांसी की, न बुखार की, न मैं किसी डॉक्टर के पास जाता था, न मैं किसी से इलाज कराता था। अगर सर्दी खांसी बुखार होता था तो होम्योपैथी दवाई खा के अपने आप को ठीक करता था। मेरे फादर होम्योपैथी डॉक्टर थे और वहां से मैंने 18 साल अपनी जिंदगी ऐसे चलाए हैं और उन्होंने न मैंने कोई रिपोर्ट कराई, न मैंने कोई टेस्ट कराया, कुछ नहीं, बिल्कुल हेल्दी था, कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं इवेंट में काम करता हूँ, आई ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया ट्रैवल की है मैंने इसी स्थिति में। और लोग कहते हैं कि नहीं होता, मैं सामने खड़ा हूँ। जो ये कहता है कि अगर एक बार प्रॉब्लम हो गई ठीक नहीं हो सकता, मैं सामने खड़ा हूँ। मैं सर तब से फॉलो करता हूँ। मेरी वाइफ जब हम 2023 में दोबारा डायग्नोस हुआ तो हम सबसे नहीं गए, मनीष सर को फॉलो करते थे, बिजुल सर को फॉलो करते थे। हमें कुछ नहीं पता था क्या करना है, पर उनका वीडियो देख करके मेरी वाइफ मेरा ट्रीटमेंट करती रहती थी और हमारा सब कुछ स्टेबल था, सारे रिपोर्ट स्टेबल चल रहे थे। हम पास में नेचुरोपैथी सेंटर था, वहां जाके हॉट वाटर भी करता था, थेरेपीज भी करवाता था, जो सब बोलते थे। तब तक हम मिले नहीं थे, मैं डाइट नहीं फॉलो करता था, बट मेरा रिपोर्ट 2 साल पूरा स्टेबल रहा, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। 2 साल के बाद बिकॉज मैंने जैसे बताया मैं इवेंट करता हूँ, किडनी डिजीज होने के बाद भी मैं पूरे वर्ल्ड ट्रैवल करता रहा और कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी तरीके से। अनफॉर्चुनेटली बहुत 1 साल में बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग हो गई, बॉडी हरास हो गया, पूरी बॉडी में गैस भर गया और गैस की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें दूसरे हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होने के लिए बोला। हॉस्पिटलाइज होने के बाद फिर हमें पता गया कि आपकी डायलिसिस करनी पड़ेगी। तो उसके बाद जो है वहां से डायलिसिस का दौर शुरू हुआ, लास्ट ईयर अप्रैल की बात है और जून की बात है। तो जब डायलिसिस शुरू हुआ तो पूरी बॉडी में तकरीबन 20 लीटर ज्यादा पानी भर गया, पूरा बॉडी ऐसे स्वेल करके हो गया। उसके पहले मेरे बॉडी के अंदर एक भी सिम्टम नहीं था। जब से मेडिसिन शुरू हुई थी बीपी की, उसके बाद स्वेलिंग वाला शुरू हुआ था। जब मेडिसिन नहीं लेता था कोई स्वेलिंग नहीं था मेरी बॉडी के अंदर। उसके बाद स्वेलिंग शुरू हुई, स्वेलिंग शुरू होने के बाद फिर बीपी अनकंट्रोल होना शुरू हो गया। जब इन्होंने देखा कि डायलिसिस करना पड़ेगा तो आई वुड नॉट टेक द नेम, बट उस हॉस्पिटल में मेरी 8 डायलिसिस करी। 8 डायलिसिस करने के बाद जब नहीं हुआ, मैं 15 लाख रुपए खर्च हो गए। हमने बोला हमारे पास पैसे नहीं है, इंश्योरेंस से पैसा खत्म हो गया, तो फिर हम एम्स जाएंगे। हम एम्स गए, टचवुड उन्होंने अच्छी ट्रीटमेंट करी, डायलिसिस नहीं किया, दवाई से सब कुछ ठीक हो गया, बॉडी कंट्रोल हो गया। फिर हम पार्टनर ढूंढते थे, कहीं मिल नहीं रहा था, तो फिर विश्वरूप सर के उनके उसमें गए, फरीदाबाद सेंटर पे पार्टनर लेने गए थे। किस्मत हमारी देखिए सर वही रिसेप्शन पे खड़े मिल गए हमारे को, और हम पिछले 2 साल से मिलने की कोशिश करते मिल नहीं पा रहे थे। वही सर खड़े हुए रिसेप्शन पे मिले, हमने सबसे बात की। सर मैं सो हम्बल, सो जेंटल कि हमें ले आके अपने कॉन्फ्रेंस में बताया, सारी चीजें बताई। और ट्रस्ट मी, तब से मैं रोज जाकर फॉलो पर्सन कर रहा हूँ, लोअर लेग पर्सन कर रहा हूँ, डीआईपी डायरी फॉलो कर रहा हूँ। दिसंबर से लेकर अभी तक पहला रिपोर्ट जो था 47% जे पर आ गया था मेरा, फिर दोबारा डाउन हुआ और अब पिछले 3 महीने से बिल्कुल स्टेबल है सारा रिपोर्ट, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है और हम चीजों को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और सारे सिम्टम लेके मैं सामने खड़ा हूँ। बीपी मेरा जो 170 180 से नीचे नहीं आता था, 240 तक जाता था, आज 130/60
140 बाई 273 ऐसे रहता है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू माय वाइफ। सर सॉरी मैम, मेरे वाइफ को बोलूंगा बिकॉज़ इनिशियल 2 साल में इसने ही ट्रीटमेंट करी, मेरी घर होम ट्रीटमेंट, और अभी भी सर की गाइडेंस में और मैडम की गाइडेंस में हम लोग घर पे काम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वी डोंट गो एनीवेयर। मनीष सर बहुत तहे दिल से शुक्रिया, बिकॉज़ आप लोगों की वजह से बहुत सारी चीजें और जितने लोग ठीक हो रहे हैं, मतलब मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, समझने वाली बात है, जैसे एक जख्म लगने के बाद करके ठीक हो जाता है, वैसे अंदर का सेल है वो भी करके ठीक हो जाता है। बहुत वीडियो देखता हूँ आप लोगों के अगेंस्ट और उन सबको बोलता हूँ कि जो जिसको मिलना है मेरे से आगे मिल जाए, मेरे से पूछ ले कि रिपोर्ट क्या होता है और कैसे होता है, मैं बताता हूँ। थैंक यू सर। जब उस दिन हमारी मुलाकात तो ऐसी हुई थी कैजुअली, रैंडम हो गई थी, और तब मैं देखा कि कितने ज़्यादा परेशान है ना। आई कुड अंडरस्टैंड, अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं भी इतना परेशान होता, क्योंकि हमें ये भी पता है कि ये करने से आसानी से ठीक हो जाएगी। और जिनको रिपोर्ट देखने का शौक है, रिपोर्ट भी यहाँ सामने है। पहले क्रिएटिनिन 3.65 था, अब क्रिएटिनिन नॉर्मल हो गया 1.66। पहले ये 0.22 था, अब 1% आ गया, डबल करीब हो गया। Yes, I would like to say something. First of all, I would like to express my gratitude to Professor Viswarup sir, Manish Acharya sir, and पूरे इस टीम को। एम्स के पास 2005 में है ना डायग्नोज हुआ, तो उस वक्त भी आंसर नहीं था उनके पास। उस टाइम भी यही था, विल वेट एंड वॉच। और आज भी जब अभी पिछले साल इनको जब मैंने डिस्चार्ज कराया, तो भी इनका सेम आंसर है, वेट एंड वॉच। बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गई, हार्ट के सैक में पानी भरना, लंग्स में पानी भर जाना, पूरे बॉडी में पानी भर जाना, ये कहीं ना कहीं मतलब चीजों को याद नहीं रख पा रहे थे, बड़बड़ाना, बोलना, ब्रेथलेसनेस चल रही थी। और मैंने इनको हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू के अंदर डॉक्टर कैसे इनको वेंटिलेटर तक पहुंचा दिया, मैंने लाइव देखा हुआ है। इसीलिए डॉक्टर के अंदर एलोपैथिक मतलब देखा जाए तो सिर्फ एक इमरजेंसी के लिए है और किसी चीज के लिए नहीं। अगर लाइफस्टाइल डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है, तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने की जरूरत है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डाइट ठीक करना है, और सर ने जैसे डीआईपी डाइट, 0-4 थेरेपी और टाइम एज मेडिसिन, बस इनको करके मैंने ये रिजल्ट देखा। और बीपी के लिए मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी, मैंने डीआईपी डाइट रिलीजियसली लास्ट 3 मंथ से फॉलो कर रही हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत बीपी शूट अप करता था, अराउंड 160, 170, कभी कभी 250 भी चला जाता है जब इनको एक इवेंट में एक्सर्शन ज्यादा हो जाता है। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया कि मैंने इनका कंप्लीट मीठा बंद कर दिया, तो इनका बीपी ऐसे ही आज 3 दिन से इंसुलिन स्पाइक ना होने की वजह से बीपी बिना मेडिसिन के नॉर्मल रह रहा है। तो मैं सबको आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि इंसुलिन इज द मेन कॉज जो बीपी को स्पाइक करता है, ना कि सोडियम। ये गलत है, ये मिथ है, मैंने ये प्रैक्टिकली करके देखा है इनके ऊपर। So I would like to express my gratitude to all this organization और सभी आप जितने भी आम जनता हैं, मैं हमें जागरूक होने की जरूरत है। ये सारा मिथ है, हमें मिसगाइड किया जा रहा है। एलोपैथिक सिर्फ जहर है, व्यापार चल रहा है और कुछ भी। धन्यवाद। मैं अपने मरीज के हाथ में अपना तो ठीक है, अपने मैसेज दिया कि आप जैसे और भी जो पेशेंट हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, वो सब भी घर बैठे ठीक है। आप ना तो हमारे क्लिनिक है ना हॉस्पिटल है, तो ये बड़ा मैसेज है कि बड़ी से बड़ी किडनी वाली बीमारी। देखिए अभी आज 7 मार्च को जो हमने प्रोग्राम किया, आज का दिन नाइस फाउंडेशन डे है हमारे। अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हैं हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे कोर्स सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड मेडिसिन या CNTP सर्टिफिकेशन इन नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स या CAR जिसे बोलते हैं सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल कोर्स। तो ये कोर्स के जो छात्र हैं जिनका फाइनल पूरा एग्जाम हो गया है और आज कॉन्वोकेशन में आए हैं, और आपके पीछे देख रहे हैं ऐसे ही इस बार करीब 350 हमारे स्टूडेंट्स को कॉन्वोकेशन में ऑनर किया गया। और इससे पहले आपने जो देखा, जो हमारे पहले बैच के स्टूडेंट हैं उन्होंने क्लिनिक खोले, डॉक्टर BRC क्लिनिक @home, और क्लिनिक हमारे पूरे देश दुनिया में करीब 20 देशों में है और भारत में अधिकतर है, और 1000 से अधिक क्लिनिक है, और ये अधिकतर लोगों के घर पे ही खुले हुए हैं। और आज के कार्यक्रम का मुख्य संदेश या
मुख्य उद्देश्य ये था बताने का कि बड़ी से बड़ी बीमारी आप सबने अभी देखा, कैंसर की बीमारी देखी, किडनी डिजीज देखी आपने, लिवर की डिजीज देखी, ब्रेन डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर देखा, आपने देखा गैंग्रीन देखा। ये वो सारी बीमारियां हैं उन पेशेंट्स की जो पूरे भारत में, चाहे एम्स हो, चाहे अपोलो हो, चाहे फोर्टिस हो और बड़े से बड़े या मैक्स हो, ये सारे हॉस्पिटल में जाके जब उनकी हालत बद से बदतर हो गई और कोई उम्मीद नहीं रही, तब वो लोग इन हमारे इस तरह के स्टूडेंट्स ने जो छोटे छोटे क्लिनिक खोले वहां पे गए और आपने देखा कि जिनका ट्रीटमेंट 7-8 चला गया था वो 1-2 से नीचे आ गया, जिनका हफ्ते में 3 डायलिसिस होता वो पूरी तरह छूट गया, जिनके पैर गल गए थे, सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन बोल दिया था, उनका पैर पूरी तरह ठीक हो गया, स्टेज पे आके अपने आपको दिखाया। लिवर के पेशेंट्स के बुरी हालत, उनका SGPT, SGOT, उनका बिलिरुबिन और उनका हीमोग्लोबिन, सारा आंकड़े यहाँ पे दिखाए, वो पेशेंट खुद आया और उसके बाद जस्ट हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं इसी तरह के स्टूडेंट हैं जो क्लिनिक में आए, वो पेशेंट वो पूरी तरह ठीक हो गए। तो अलग अलग बीमारियों के हमने एक पेशेंट लिए थे और पहले 3 पेशेंट हमने दिखाए थे ऑटिज्म और ADHD रिवर्सल के। एक मैसेज तो मैं आपको देना चाहूंगा, आज हमारे देश में करीब 50 लाख ऑटिज्म के पेशेंट हैं जिनको ऑटिज्म का मतलब पता नहीं। तो इतना समझ ले कि बच्चे की उम्र 10 साल, उनका दिमाग 2 साल का, यानी कि 2 साल का दिमाग 10 साल की बॉडी में घुस गया। तो अब जिस तरह का बीमारी है वो ये है। ADHD मतलब एक बच्चे की बॉडी लेकिन अंदर बंदर का दिमाग। तो ऐसे बच्चे स्टेज पे आए थे, ना केवल स्टेज पे आए, उन्होंने गाना सुनाया, उन्होंने बोल के दिखाया जो बोल नहीं पाते थे, माँ बाप के आगे तीसरा वर्ड। और ऐसे बच्चे जो ऑटिज्म के शिकार थे उन्होंने अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई, वो पेंटिंग एग्जीबिशन हमने लगाया और पेंटिंग एग्जीबिशन को बड़े चाव के साथ हमारे जो ऑडियंस थी उनमें से कई लोगों ने वो पेंटिंग खरीदे भी और वो पेंटिंग हमें ऐलान भी किया। और जो पेंटिंग बिकी है उनकी राशि उन्हीं स्टूडेंट्स को, उन्हीं बच्चों को जो ऑटिज्म के पेशेंट एक टाइम में माने जाते थे, एक टाइम पे जिनको आज से 3 महीने पहले ही तक बोला गया कि ऑटिज्म के बच्चे जिंदगी भर माँ बाप पे निर्भर रहेंगे, वही वाले बच्चे ने पेंटिंग बना के दिखाया, वो पेंटिंग बिका।